रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में झगड़े का मामला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला दे दिया। पोलिंग को कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन का दोबारा कागजात नामजदगी जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से चेयरमैन इलेक्शन कमीशन रहीम यार खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद आरिफ का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कसरत राय से पोलिंग कलअदम करार देने का फैसला किया। दोबारा पोलिंग का ऐलान बाद में किया जाएगा। आजाद ग्रुप ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए बैलेट बॉक्स तोड़ दिए थे। आपको बता रहे हैं, रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में झगड़े का मामला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला दे दिया। पोलिंग को कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन का दोबारा कागजात नामजदगी जमा कराने का हुक्म। इस हवाले चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर रहीम यार खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद आरिफ का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कसरत राय से पोलिंग कलअदम करार देने का फैसला किया है। दोबारा पोलिंग का ऐलान बाद में किया जाएगा। आजाद ग्रुप ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए बैलेट बॉक्स तोड़ दिए थे। वकला और साइलिन के लिए बड़ी खबर। पंजाब हुकूमत ने कोर्ट फीसों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिविल कोर्ट से ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपए कोर्ट फीस मुकर्रर। हाई कोर्ट से ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपी पर वन टाइम फीस 500 रुपए मुकर्रर। मुसद्दिका कॉपी की कोर्ट फीस 10 रुपए फी पेज मुकर्रर की गई। नजरसानी दरख्वास्त पर वन टाइम 500 रुपए कोर्ट फीस मुकर्रर कर दी गई। सीपीसी सेक्शन 115 के तहत हाईकोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त पर वन टाइम 500 रुपए फीस मुकर्रर। 10,000 रुपए से कम वैल्यू वाले केसेस में दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपए मुकर्रर की गई है और दरख्वास्त या पिटीशन पर कोर्ट फीस 100 रुपए मुकर्रर। केस के ट्रांसफर की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 100 रुपए मुकर्रर। हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 200 रुपए मुकर्रर। रिकॉर्ड तलबी की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपए मुकर्रर की गई। क्लार्क एक्ट 1869 के तहत हल्फनामे पर कोर्ट फीस 100 रुपए मुकर्रर की गई। सिविल, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में वकालतनामा या मुख्तारनामा जमा करवाने पर फीस 100 रुपए मुकर्रर। हाई कोर्ट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वकालतनामे पर कोर्ट फीस 200 रुपए मुकर्रर। फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामे पर कोर्ट फीस मुकम्मल तौर पर खत्म। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हतमी मंजूरी के बाद कोर्ट फीसों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इंतखाबात 31 अक्टूबर को होंगे। मेंबरान की वाजबात जमा करवाने की आखिरी तारीख 21 सितंबर मुकर्रर। इब्तदाई वोटर्स लिस्ट 24 सितंबर को जारी होगी। वोटर लिस्ट के मुतालिक शिकायत 26 सितंबर तक जमा करवाई जा सकेंगी। वोटर लिस्ट से मुतालिक शिकायत पर फैसले 27 सितंबर और अहल वोटर्स की हतमी फहरिस्त 28 सितंबर को जारी होगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी और शिकायत पर फैसले 8 अक्टूबर को होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ 10 अक्टूबर को अपीलें वसूल की जाएंगी। जनूबी पंजाब में जानलेवा कांगो वायरस की एंट्री। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल 32 साला शख्स में कांगो वायरस की तस्दीक। कांगो मस्बत केस के पेश नजर अस्पताल इंतजामिया अलर्ट। मुतासरा मरीज को वार्ड में मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। डेंगू आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज डेंगू मरीजों को अलहदा करके इजाफी सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है। वार्ड में स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव किट फराहम कर दी गई है। MS का कहना है कि इलाज के बाद मरीज की हालत पहले से बेहतर है। बेसिकली कैटल हैंडलर है, वहाँ पे फार्म हाउस पे काम करता है। हमारे पास बुखार और ब्लीडिंग के साथ आया था, नाक और मुंह के रास्ते से। तो प्लेटलेट्स जब कराए थे तो 26,000 थे। तो उसमें हमने उसका पहले डेंगू सीरोलॉजी कराई जो नेगेटिव आई, क्योंकि वो कैटल हैंडलर था तो ऐसे पेशेंट्स में कॉन्गो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको हमने कॉन्गो का PCR करवाया था जो परसों पॉजिटिव आया है। दूसरी तरफ कांगो केस की तस्दीक के बाद महकमा लाइफ स्टॉक भी मुतहरिक हो गया। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद सिब्तैन शाह का कहना था कि मवेशियों के साथ काम करने वाले तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बहावलपुर डिवीजन से भी 2 मुश्तबा केस सामने आ चुके हैं। डिवीजन भर में इंसदाद चीचड़ स्प्रे के लिए टीमें मुतहरिक हैं। किसान और वर्कर्स को आगाही भी फराहम की जा रही है। इस बीमारी का वजूद या इसका है ही यही कि जी ये एक चिच्चड़ के ब्लड में एक वायरस पाया जाता है और ये वायरस जो है ना, ये फिर अगर वो चिच्चड़ जानवर पे लगते हैं, लेकिन जानवर के लिए ये वायरस जो है ना नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई बीमारी काज करता है। लेकिन इसकी मौजूदगी जो है ना ब्लड में, वो
थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर उसका ब्लड से इन्फेक्शन हो सकती है या वो चिच्चड़ के काटने से इन्फेक्शन हो सकती है। अपने फार्मर के साथ जो हमारी छोटी सी बैठक होती है उसमें हम उनको ये असाइन करते हैं कि आप लोगों को कांगो के हवाले से उनकी हिफाजती तदाबीर के हवाले से वो बताएं। तिबी माहिरीन के मुताबिक कांगो की बरवक्त तशखीस से ही इलाज मुमकिन है। दुनिया में कांगो वायरस का ताहाल कोई इलाज और वैक्सीन मौजूद नहीं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान में अशोबे चश्म का मर्ज बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। टीचिंग अस्पताल का आई वार्ड अशोबे चश्म के मरीजों से भर गया। आई स्पेशलिस्ट के मुताबिक टीचिंग अस्पताल में 2500 से ज्यादा अशोबे चश्म के मरीज आ चुके हैं। डेरा गाजी खान में अशोबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। टीचिंग अस्पताल का आई वार्ड अशोबे चश्म के मरीजों से भर गया। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर साद मलिक का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर अशोबे चश्म के 50 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक 2500 से ज्यादा मरीज उनके पास इलाज के लिए आ चुके हैं। हमारा आउटडोर की जो पेशेंट्स की रेशो है अप्रॉक्सीमेटली 300 जो पेशेंट्स हैं हम डेली बुनियाद के ऊपर देख रहे हैं, और उसमें से 1/3 जो पेशेंट्स हैं यही इसी कंजक्टिवाइटिस या अशोबे चश्म के हम देख रहे हैं। तो पिछले 2 हफ्तों से ये एक सर्च सा है, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम 2500 से ऊपर ही केसेस अब तक हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं, और ये फैल रहा है अभी भी। आई स्पेशलिस्ट का कहना है कि अशोबे चश्म का मर्ज मजीद 1 माह जारी रह सकता है। यह मर्ज तकरीबन हर मर्द को अपने लपेट में लेकर गुजरेगा। अशोबे चश्म के मर्ज का ताल्लुक मौसम से है। इसमें हमें जो चाहिए है वो ये है कि एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखें। जैसे आप हैं, आपको ये हुआ तो आप अपने हाथ सैनिटाइज रखें। जो आपके इर्द गिर्द के जो अफराद हैं वो भी अपने हाथ सैनिटाइज रखें। जब तक हार्ड इम्यूनिटी पूरी कम्युनिटी के अंदर डेवलप नहीं हो जाती तो उस वक्त तक ये थोड़ा बहुत रहेगा, चलता रहेगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना और ये चलेगा अभी। डॉक्टर साद मलिक का कहना था कि अशोबे चश्म की वबा से महफूज रहने के लिए हाथों को सैनिटाइज रखना जरूरी है। शहरी दूसरों से हाथ मिलाने और आंखों को छूने से गुरेज करें। शहरी धूप में आंखों पर काला चश्मा पहने और धूल मट्टी से दूर रहें। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। शहर उलिया में सुथरा पंजाब मुहिम गैर फाल। न्यू शादाब कॉलोनी में सीवरेज के नाकारा सिस्टम ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। प्रोग्राम बनाम सरकार में अहले इलाका ने इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। सुल्तान इंतजामिया की मुबैना नाअहली अवाम के लिए वबाले जान बन गई। यूनियन कौंसिल नंबर 3 न्यू शादाब कॉलोनी सीवरेज के नाकस सिस्टम ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अहले इलाका का कहना है कि नई पाइपलाइन बिछाने के बाद जब रोड मुकम्मल हुआ तो पाइपलाइन नकारा हो गई। ग्राउंड फेलियर का काम भी 3 माह से मुकम्मल न हो सका। काम करने में इंतजामिया सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रही है। पैदल निकलना मुश्किल हो गया अवाम के लिए, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। नमाजी जब गुजरते हैं तो उनके पाँव पानी में वो नापाक हो जाते हैं। प्रोग्राम बनाम सरकार में इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया ने हमारे इलाके को नजरअंदाज कर दिया है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गलियों में गंदा पानी जमा होने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ग्राउंड फेलियर पड़ जाने से कॉलोनी तालाब का मंजर पेश कर रही है। इतने दिनों से इतनी परेशानी का सामना है कि घर में आना जाना, हमने खुद आना जाना होता है घर में, तो इतनी परेशानी होती है रास्ते में कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात से हमें गुजर के ना नमाज पढ़ने के लिए जा सकते। घर से बाहर जाएं तो सारा पानी पानी, मस्जिद तक आते आते कपड़े खराब हो जाए। शहरियों का कहना है कि सियासतदानों को चाहिए कि आपस के इख्तलाफात खत्म करके अवाम के बारे में सोचें और अवाम को रिलीफ फराहम करें। टीम बनाम सरकार के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में हर तरफ तजावुजात की भरमार। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की कोशिशें भी राय खां। ताजरों ने इंतजामिया के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। बहावलपुर की सड़कें और बाजार तजावजात माफिया के नरगे में है। कमिश्नर नादिर चट्ठा और डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने शहर से तजावजात का खात्मा करने के लिए ताजरों के साथ कई मीटिंग्स की, मगर ताजरों ने इस हवाले से इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। देखिए, ये शॉप से ज्यादा तो स्टॉल लगे हुए हैं, सड़क बिल्कुल कम हुई है, जिसकी वजह से अगर ये ज्यादा होगी तो मुसाफिर को कभी मुश्किल नहीं होगी। शहरियों का कहना है कि तजावजात के बायस बाजारों से गुजरना मुश्किल है। शहरियों ने तजावजात के खात्मा के हवाले से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग्स को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। ये कागजी कार्रवाई होती है मीटिंग के बाद। एक मरतबा चक्कर लगाने के बाद दोबारा कोई भी नहीं आता। 64 फुट का ये रोड है और 4 फुट पर ट्रैफिक चल रहा है। बहुत बाजार से गुजरते हैं, बहुत तंगी होती है। सारी तजावजात की हुई है, हालांकि रोड 30-40 फुट खुला रोड है, बड़ी परेशानी के बाइस बनते हैं।
خواتین کا بھی کہنا تھا کہ شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے، لگتا ہے سخت اقدامات کے بغیر شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ بہاولپور ڈی ایچ اے میں طاہر ڈیولپرز اینڈ بلڈرز کے پروجیکٹ آمنہ ولاز کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ آمنہ ولاز کے مکمل ہونے والے 25 ولاز کی چابیاں خوش نصیب مالکان کے حوالے کر دی گئیں۔ ولاز کی چابیاں تقسیم کرنے کی رنگ رنگ تقریب ڈی ایچ اے گرینڈ روہی مارکی میں سجائی گئی۔ شرکاء کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رضا ملک کی اس رپورٹ میں۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بہاولپور کے دل میں تعمیر آمنہ ولاز اپنی ڈیزائننگ اور تعمیراتی معیار کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں۔ چیف انجینئر طاہر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز انیس خان خاکوانی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جس ریٹ پر خریدا تھا اس پر ہی اپنے کلائنٹ کو دے رہے ہیں۔ آمنہ ولاز سے پہلے بھی بہت سے پروجیکٹس ڈیلیور کر چکے ہیں۔ آمنہ ولاز میں 6, 8 اور 12 مرلے کے کمیونٹی گھر بنا رہے ہیں۔ آمنہ ولاز کا ڈیزائن بہاولپور کی گرمی کو پیش نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ ہم طاہر بلڈر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہمارا ایک جو دوسرا سبسڈری ہے طاہر ڈیولپرز اینڈ بلڈرز، بیسیکلی یہ ان کا جوائنٹ ویژن تھا اور ہم ڈی ایچ اے آئے اور ڈی ایچ اے میں ہم نے اس پروجیکٹ کو دیکھا اور اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا۔ پروجیکٹ کے جنرل مینیجر خلیل احمد صدیقی نے کہا کہ ڈی ایچ اے کے دل میں خوبصورت آمنہ ولاز تیار ہیں۔ دلکش اور دل نشین ولاز بک کرانے والوں کا انتظار ختم ہو چکا ہے۔ آمنہ ولاز کے مکینوں کو ان کے خواب نگر کی چابیاں تھما دی گئیں۔ طاہر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایک معیار کا نام ہے۔ اس پروجیکٹ کے دیگر ولاز بھی جلد مکمل ہوں گے۔ 12 مرلے کے بنا رہے ہیں، 116 ولاز 9 مرلے کے اور 120 ولاز 6 مرلے کے بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ماڈل ولا ہے۔ اس کی اب جیسے ہی ہم انٹرنس سے داخل ہوں گے، لیفٹ سائڈ پہ سب سے پہلے پاؤڈر روم آئے گا، رائٹ سائڈ پہ لیوش قسم کا ڈرائنگ روم آئے گا۔ ڈرائنگ روم میں ایٹ اے ٹائم 10 سے 12 بندوں کے سٹنگ کی گنجائش ہے۔ آمنہ ولاز میں گراؤنڈ فلور پر 2 بیڈ روم، وسیع لاؤنج، کشادہ ڈرائنگ روم اور شاندار کچن بنایا گیا ہے، جبکہ فرسٹ فلور پر بھی بہترین ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ سرونٹ روم بھی موجود ہے۔ اس میں مزید توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔